अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत तो आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत तो आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करें, आमीन। शुरू करते हैं ग्रामर से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल जितना ग्रामर हमने सीखा था उसको थोड़ा रिवाइज करते हुए हम आगे जाएंगे। और रिवीजन के लिए भी आप में से कोई आगे आएगी? जी जबीन मोमिन, आप अनम्यूट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं छोटी सी नन्ही सी? आपका नाम मुझे याद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, राजिया है बाजी। क्या नाम है? राजिया। राजिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपसे हमेशा राजी रहे। चले। आमीन। आप आप जब कैसे हो? आपने जी, आप कैसा हो? आप ग्रामर टेबल करेंगी? जी इंशाल्लाह। ओके चले। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप मुझे जवाब दें, ठीक है? जी अना, बाजी। अना, अना मैं। नहनु, हम। अंता, आप। हुआ। वो। अच्छा, रब्बी। मेरा रब। चले, अंता रब्बी का तर्जुमा करें आप। अंता रब्बी। आपका रब। अन आपका रब। नहीं, अंता का मीनिंग बताएं आप। अंता, मैं। अंता। अभी हमने कहा ना अंता, अंतुम, अंता। आप। आप। रब्बी, रब्बी का तर्जुमा क्या था आपने? रब। किसका रब? रब्बी किसका रब? मेरा रब। जी, तो अंता रब्बी का तर्जुमा क्या होगा? आपका रब। कोई बात नहीं, चलें जबीन आप जवाब दे दें। अंता रब्बी। उनका रब्बी। हम्म, अलग अलग तर्जुमा कर दें। अंता माने आप हो गया, रब्बी आप यानी मेरा हाँ, रब। जी आप मेरे रब। ओके, हाँ, मेरा रब या तू मेरा रब, जैसे भी आप कहना चाहें, क्योंकि हम अक्सर अल्लाह ताला को वाहिद में ही जी जी जी, मुखातिब करते मेरा हैं। मेरा तो रब। अंता रब्बी, तू मेरा रब। ओके जी। चले। हम रुकू में और सजदे में क्या तस्बीह पढ़ते हैं? रुकू में, रुकू की तस्बीह बताएं आप मुझे, राजिया। सुभान रब्बियल अजीम। सुभान रब्बियल अज़ीम। अच्छा, उसमें रब्बिया जब कहते हैं तो उसका तर्जुमा क्या होगा? रब को या लगा ना, इसलिए हम रब्बिया कहते हैं। तो रब्बिया मतलब किसी भी वर्ड को अगर से या लग रहा है तो वो किसके तरफ जा रहा है? मेरा। जी, तो सुभाना रब्बियल अजीम का मतलब है पाक है मेरा रब जो अजमत वाला है। पाक है अजमत वाला मेरा रब। इस तरह से रब्बिया। तो समझते हुए जब हम पढ़ेंगे तब हमारे दिल में अपने रब के लिए मोहब्बत भी आएगी। जब हम कहेंगे रुकू में खड़े होकर मेरा रब पाक है मेरा रब, तो एक अलग से हमारे अंदर अल्लाह ताला का कुर्ब हम महसूस करेंगे, है ना? तो सुबहाना रब्बियल आजीम। ऐसे ही सजदे में सुबहाना रब्बियल आला, वहां पे भी हम कह रहे होंगे पाक है मेरा रब जो आला और या बुलंदो बाला है। ठीक है, आला और बरतर है या बुलंदो बाला है। ठीक है, जी बाजी। ओके चले नेक्स्ट। ओके, ये वाले हमने किए थे कल। रब्बुहुम, उनका रब। रब्बुका। आपका रब। हम्म, किताबी, मेरी किताब। रब्बुना, हमारा रब। हम्म, रब्बना,
इसी का जवाब हम सब देना। का रब। जी, हम सबका रब। ओके। अगर से मैं कहूँ अंत रब्बुना। तू हमारा रब है। जी जी। चले, जजाकल्ला खैर, ऐसे ही पढ़ते रहें। जरूर थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते इंशाल्लाह सीख ही जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज जैसे हम दूसरे लैंग्वेजेस सीखते हैं थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि बच्चा एलकेजी में गया और सारा इंग्लिश उसको आ गया। वो एलकेजी में भी सीखता है टिल एक 5-6 साल तो लगते हैं उसको इंग्लिश को अच्छे से थरो सीखने में। एनी लैंग्वेज, इवन आपके स्टेट लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसे ही अरबी को भी थोड़ा वक्त दें आप, तो इंशाल्लाह आप सीख ही जाएंगे। 6-7 ईयर्स में आप परफेक्ट हो जाएंगे कुरान की अरबिक समझने में। थोड़ा ग्रामर सीख लिए, फिर उसके में आने वाले वर्ड्स को थोड़ा मीनिंग, जैसे हम हर लैंग्वेज में डिफिकल्ट वर्ड्स पहले टीचर लिखाते हैं। एनी लेसन स्टार्ट करने से पहले वहां पर हार्ड वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स करके जैसे लिखाते हैं, यानी कि हर लेसन में से कुछ वर्ड्स वहां पर चूज करके लिखाते हैं। फिर उसके मीनिंग्स के साथ उसको याद करते हैं। तो ऐसे कुरान के भी एवरीडे 5 या 10, अपनी अपनी कैपेसिटी, आप कितनी फ्री हैं उस हिसाब से एक 5 अल्फाज या 10 अल्फाज रोज आप सीखते रहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर सीख जाएंगे। तो जी बाजी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। वही आकर जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो तभी ये कह रही थी आपसे, आपसे तो मुझे समझ नहीं आया था, बात थोड़ी देर के बाद समझ में आया था जब मैंने कहा कि अल्लाह राजी रहे आपसे हमेशा, तो आपने कहा था आपसे आमीन। जी ओके। चले, आज का लेसन हम शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को ना 1-2 मिनट टाइम दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका मीनिंग याद करें। ला यानी के लिए, ठीक है। मिन यानी के से। तो यहाँ पर आपको मीनिंग्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ला है, ला का मीनिंग है लिए, इसको आप याद करेंगे, ठीक है। मिन का मतलब है से, यहाँ पर मिन हो नजर आ रहा है, इसको जो अटैच हो रहा है ना हु, उसको छोड़ दें। मिन, मिन का मतलब होगा से, साथ नहीं है, साथ को ना पढ़े आप। और उसके बाद यहाँ पर आइन नुन अन, यहाँ पर नजर आ रहा है ना आपको अन, यही वर्ड यहाँ पे आ रहा है मगर अटैच हो रहा है वो हु के साथ। तो हु को रहने दें, अन को याद करें। अन का मतलब होगा से या बारे में, दोनों ही मीनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। अन से या बारे में। फिर नेक्स्ट वर्ड है मा। ओके, माआ का मतलब होगा साथ, माआ यानी, माआ यानी के साथ। अब इतने जो भी न्यू सिस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं अच्छी बात है। जो न्यू सिस्टर्स हैं उन्हें याद नहीं है तो 2 मिनट टाइम लें, आप इसको याद कर लें। ला, लिए, रिपीट करें एज इट इज है। ला लिए, ला लिए, ला यानी लिए। मिन से, मिन से, मिन से। अन से भी होगा, बारे में भी होगा। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर देखिए, रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उनसे। अन यहाँ पे से, बारे में जैसे कहते हैं कि अन नईम, नईम का मतलब है नेमतें, नेमतों के बारे में, ठीक है, बारे में। नेक्स्ट है मा, साथ, मा साथ, मा साथ। इसको आप याद कर लें। दोबारा से देखें, ला लिए, मिन से, अन से या बारे में, मा साथ। चलिए 2 मिनट में खामोश रहती हूँ, आप अपने से उसको फोकस करके याद कर लें। चलिए, अब इसके बाद में आपको दोबारा यहीं पर आना है, जो अटैच्ड प्रोनाउंस कल हम जैसे सीख रहे थे। दोबारा से मैं वो टेबल आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसमें हमें असल में क्या याद करना था कि ये जो अटैच हो रहे हैं प्रोनाउंस, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, के उसका मतलब क्या होता है। यानी कि हु या ही अटैच होगा तो मतलब वो थर्ड पर्सन के लिए, और उसमें का आपको तो ऐड करना है। ये कहाँ पर, जब वो नाउन से अटैच हो रहा है। उसको रहने दें, आपके नाउन प्रोनाउन आप मैं ज्यादा बोलूंगी तो आपको फिर मुश्किल लगेगी ग्रामर, उसको रहने दें। जब भी आप हु या ही देखेंगे उसका मतलब होगा थर्ड पर्सन। तो उसका कहेंगे, उसका याद रखें। हुम, उन सब का, लेकिन सिंगल लेटर से डबल लेटर, मगर हाँ वहीं पर है। तो ये सिंगल पर्सन के लिए, ये प्लूरल पर्सन के लिए, उन सब के लिए। का यानी आपके लिए। तो इसलिए मैंने कल कहा था कि अना रब्बु का, अना रब्बु का को याद रखें आप, क्या है मतलब, अना का मतलब क्या है। अना यानी कि मैं, रब्बु का आपका रब,
यूं समझे कि अल्लाह ताला फरमा रहे अना रब्बुका, मैं तुम्हारा रब हूँ। रब्बुकुम अना रब्बुकुम, मैं तुम सबका रब हूँ। ठीक है, का यानी कि तुम्हारा, कुम तुम सबका। आप भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं, आप अपनी सहूलत से पढ़ें उसको। और या ई, दो में भी। जैसे रब्बी हमने कहा, रब्बी मेरा रब, वही जब वो अटैच हो रहा था, जैसे हमने रुको और सजदे की तस्बीह देखा, रब्बी यल, या जहां पे भी साउंड आ रहा है या, तो उसका मतलब होगा मेरा। तो मेन आपको पर्सन से याद रखना है। हु मतलब उसका, हम उन सबका, का आपका, कुम आप सबका, या यानी मेरा, ना यानी हमारा। इसको भी आपने देख लिया अच्छे से, एक बार पढ़ ले। उसका, इस लेटर को देखें और डायरेक्ट उसका तर्जुमा करें। हु यानी उसका, उन सबका, आपका, आप सबका, मेरा, हमारा। अरबी के इन लेटर्स को देखते हुए आप उर्दू में तर्जुमा करें, बगैर इस साइड को देखें, ऐसे आपके जहन इसको ले लेगा एज इट इज। उसका, उन सबका, आपका, आप सबका, मेरा, हमारा। एक जो बच्चों को लैंग्वेज जब सिखा रहे होंगे ना, तो एवरी टाइम, अगरचे मैं इंग्लिश में पहला लेसन ले रही हूँ बच्चों को, अगरचे मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ, दिस इज एन एप्पल है, अब मैं उसको हर बार मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूंगी। मिसाल के तौर पर ये एप्पल, इसका मतलब है ये एप्पल है, तो वो दिस इज एन एप्पल ना कभी नहीं सीखेंगे। आप डायरेक्ट दिस इज एन एप्पल पिक्चर दिखा के वो बता देंगे दिस इज एन एप्पल, उनका दिमाग ऐसे एज इट इज ले लेगा और समझ भी जाएगा कि उसका मतलब क्या है। आप इमेजिन करें कि फर्स्ट टाइम जब बच्चों को आप उर्दू सिखा रहे हैं तो उसका कोई और ट्रांसलेशन होता है क्या? नहीं। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो उस सिचुएशन और उस एक्शन को लेकर बच्चा समझ रहा होता है लैंग्वेज को। तो बिल्कुल ऐसे ही उर्दू का, आपकी मदर टंग उर्दू है तो उर्दू बच्चा समझ जाता है, इंग्लिश है उनकी मदर टंग तो इंग्लिश समझ जाता है। इवन मुसलमानों के घरों में आजकल पहला लैंग्वेज जो बच्चों को सिखाते हैं, इंग्लिश सिखा रहे होते हैं, हार्डली उन्हें उर्दू आ रही होती है। तब भी वहां पर आप डायरेक्ट इंग्लिश बोल रहे होते हैं और बच्चा स्लोली उसको सीख रहा होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि हर बार आप हु कहें और फिर बाजू से उसका, उनका, हुम उनका, का, आपका, ऐसा ना करें। डायरेक्ट आप बगैर उर्दू का देखें उसी को, हु आपके माइंड में जाएंगे, उसका, हुम उन सबका, का आपका, कुम आप सबका, या मेरा, ना हमारा। एक्शंस के साथ भी आप सीख सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे, अब देखिए हु, हुम, का, कुम, या, ना, यही लेटर्स आपको अटैच्ड मिलेंगे। ये हा जो है, ये हु मुजक्कर के लिए, मेल पर्सन के लिए है। ये हा जो है मुअन्नस के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए है। ठीक है, इतना ही फर्क है। चाहे तो इस वक्त आप इसको सीखें या इसको कंप्लीटली रहने देते हैं, हम लास्ट में हम सीखेंगे, यानी कि बीच में फिर कभी जहां पर जरूरत है। अभी इसके लिए इस वक्त जो हमने सीखा उसी का यहाँ पर ट्रांसलेशन करें। पहले हु को कहेंगे हम, उसके, और ला का हमने तर्जुमा किया लिए, ऊपर हमने याद किया ना अभी, लिए, ला यानी लिए। तो अब ये दोनों का तर्जुमा कैसे मिलाकर करेंगे? उसके लिए, उन सबके लिए, आपके लिए, आप सबके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। ठीक है, उसको देखते जाएं आप और तर्जुमा करते जाएं। उसके लिए, उन सब के लिए, आपके लिए, आप सब के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। आप में से कोई करें? जी फरहा, आप करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप भी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यू सिस्टर्स भी कोशिश करें कि हैंड रेज करें और आंसर करें। ठीक है, जी फरहा, आप करें इसको। जी आप भी। लहू उसके लिए, हम्म। लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, लकुम आप सब के लिए, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए। हम्म। अच्छा फरहा, हम नमाज में कहते हैं रब्बाना लकल हम्द, इसका थोड़ा तर्जुमा करें आप। रब्बना हमारा रब, हम्म। लकल हम्द हम्द उसकी उसके लिए हैं। हमद यानी तारीफ, हमद यानी तारीफ। तारीफ, तो रहा लक। तारीफ, हम्म। तारीफ उसके लिए हैं, लका का आपके लिए हैं। जी, आप, रब,
रब्बना लकल हम। देखिए हम बंदे अपने रब से डायरेक्ट मुखातिब हो रहे हैं। रब्बना हमारे रब, लकल हमद तेरे ही लिए ही तमाम तारीफ। ठीक है, जी लका आपे। यानी कि तुम्हारे लिए। तो ऐसे आप ये जहाँ ग्रामर पढ़ रहे हैं वहां पर जाकर आप उसको थोड़ा दुआओं में या आपकी नमाज में या जो भी कुरान की आयतें हम पढ़ रहे हैं वहां पर जो है थोड़ा थोड़ा आप उसको क्या करें, अप्लाई करें और समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे भी हम सूरह फातिहा में ई या का इसका तर्जुमा हम करते हैं तेरी ही। क्यों करते हैं वहां पर तेरी ही? ईया का नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। या का में ऐसा कौन सा लेटर है जिसकी वजह से हम उसका तर्जुमा करते हैं तेरी ही? जी तशदीद है आप, स्ट्रेस है इसके लिए आप ही के। आपका और लफ्ज। का आपे। जी जी, उसमें जो या का का। लग रहा है, या के बाद में जो का लग रहा है ना, उसमें मतलब है कि तुम, तुम्हारी। ठीक है, या का। और या जो है वर्ड में जो है स्ट्रेस है। का यानी कि तेरी, तेरी ही हम इबादत करते हैं। फिर आएगा या का, तुझी से नस्तईन हम मदद चाहते हैं। ठीक है, तो यूं आप जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका अप्लाई करें। अभी मैं कहूँ आउज बिका। आउजू का मीनिंग आप लोगों को मालूम है, पर हाँ आपको पता है आउजू? जी आपे, मैं पन्ना में आती हूँ। जी, आउजू मैं पनाह में आती हूँ। अब मैं कहूँ बिका। बिका। बी को रहने दें। आप। जी, आपका। आपकी। जैसे हम आउजू बिल्लाही का तर्जुमा क्या करेंगे पर हाँ? मैं पन्ना में आती हूँ अल्लाह की। जी, अल्लाह की। तो अब वहां पर डायरेक्ट अब मैं अल्लाह से कह रही हूँ मैं तेरी पनाह में आती हूँ, तब मुझे क्या कहना होगा? हाँ, मैं आओ क्या जी आपे, जी बोलिए मैं क्वेश्चन में तेरी समझ। पनाह, मैं पनाह में आती हूँ तेरी। आऊज़ु बिल्लाहि। वो तो अल्लाह की पनाह में ना। अब मुझे डायरेक्ट मैं अल्लाह से कह रही हूँ तेरी पनाह में, तो तेरी के लिए मैं क्या लेटर यूज करूंगी? आप का आएगा अबे, का। आऊज़ु बिका। जी, आऊजु बिका। ठीक है, तो यूं आप लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको अप्लाई करें। क्योंकि हम जो दुआएं मांगते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार में, आऊजु बि कलिमातिल्लाहि ताम्मा, आऊजु बि कलिमाति, यानी कि तेरे उसके कलिमात के साथ। और कहीं कहीं पर हम दुआएं में मांगते हैं आऊजु बिका, तो यानी कि तेरी पनाह में आती हूँ। खासकर बच्चों के लिए जब हम दुआ करते हैं तो हम कहेंगे उईजु बिका, यानी कि हम कह रहे हैं कि तेरी पनाह में हम देते हैं बच्चों को, यानी कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। या फिर उईजु बि कलिमातिल्लाहि ताम्मा, पनाह में देते हैं हम। अपने लिए मांग रहे हैं तो आऊजु कहेंगे, बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उईजु कहेंगे। जी। तो जी हाँ। जहाँ कहीं पर आपके पढ़ रहे हैं आप दुआएं, उसमें थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि कहाँ पर क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट कोई और आ जाए मिन का करने के लिए, पर हाँ जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। जी, और कोई है आप में से न्यू सिस्टर्स जो फर्स्ट सीख रहे हैं ग्रामर, जिनको लग रहा है कि थोड़ी वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा? जी, परवीन आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मिन का पहले मीनिंग बताएं आप। मिन, बारे में। यहाँ मिन मिन यानी से। से। ठीक है, से। मिन यानी कि हम्म, से। तो अब इसका तर्जुमा करें आप। मिन हो, मिन हो। मिन हूँ उनसे। ओके। मिन हम उन सब के लिए। उन सब, और मिन का यानी कि से, यहाँ पर से कंटिन्यू होगा, उन सब से। उन सब से। जी। मिन का आप, अम, आप। आपसे। जी जी। जी, मिन कुम उन सब से। नहीं, का आपके तरफ गया तो कुम उसी का है, का से कुम हो गया, ये सिंगल के लिए था, ये प्लूरल के लिए हो गया। आपसे, कुम तो ये क्या हो गया? आप सब, प्लूरल के लिए आप सब सब। से। हाँ, आप सब से। जी। मिन्नी
मुझसे, हम्म। मुझ, मिन्ना, हाँ, हम, हम मिन्ना, सब, हमारे, हमसे या हम सब से। हमसे, हम सबसे, दोबारा एक बार कर दें, मिन्हो। मिन्हु उनसे, हम्म। मिन्हुम उन सबसे, मिनका आपसे, मिनकुम उन सब, उन सबसे, नहीं नहीं, का सिंगुलर। मिनकुम आपसे नहीं बजे, आप मिनकुम सब, आप, आप सब से। इनका, मिनकुम आप सबसे, जी। मिन्नी मुझसे, हम्म। मिन्ना हम सबसे। जी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर करते हैं तो दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। इसका थोड़ा आप तर्जुमा करने की कोशिश करें, रब्बना। हाँ, रब्बना, ऐ हमारे रब, तक़ब्बल। तखब तखब्बल, तू कबूल कर, हम्म। मिन्ना। हमसे, मिन्ना मुझसे, नहीं नहीं, मिन्ना हमसे, प्लूरल है ना, हम, मिन्ना हाँ, हमसे। ओके। मिन्ना जी, जी, मिन्ना मिन्नी, हम। समझे हाँ, समझे, मिन्नी हाँ, से मिन्ना अगर से मेरी मेरी बात हो रही है तो वो कबूल, मिन्नी आएगा जी। मुझसे कबूल जी, फरमा। जब हम कोई मुझसे इबादत। कबूल, जी। मिन्ना। अच्छा, मिन रब्बु का, इसका आप तर्जुमा करें। मिन, हाज, हाजा मिन फजली रब्बी जैसे कहते हैं, इसका तर्जुमा करें हम, चलें। हाजा मिन फजली रब्बी। हाजा, हाजा का मतलब हाजा, मैं दे देती हूँ अगर से आपको नहीं हाजा, मालूम। हाजा यानी कि ये सब, ये ये ओके। सब तुम्हारे रब का फजल, ये सब तेरा फजल है, मिन फजली, इतना तर्जुमा करें। मिन का मतलब, से, जी, फजली, फजल, फजल, मिन फजली, फजल, मिन फजली। तेरे फजल से, नहीं, सिर्फ फजल का मतलब सिर्फ फजल ही था ना, मिन फजली, फजल हाँ, से। ओके। हाँ, जी, रब्बी, रब्बी में नीचे या आ रहा है, रब्बी का मतलब बताएं। रब्बी मेरा रब, जी। तब हाजा मिन फजली रब्बी, इसका तर्जुमा करने की कोशिश करें। हाजा, हाजा ये सब, हम्म। रब्बी मेरा रब, हम्म। फजली ये सब मेरे रब का, आपकी आवाज सही थोड़ा है बजी, ब्रेक हो रही है। मिन फजली रब्बी, मिन फजली, फजल से, रब्बी मेरे रब के, यानी कि आप पूरा ये तर्जुमा। सब, ये हाँ तो हाँ बजी वही जो बोल रहे हैं, ये सब मेरे रब का फजल है, इसका फजल मतलब, से आप से छोड़ रहे, मैं से, इनको ही याद करवा रही हूँ आपसे। आप उसी को छोड़ रहे हैं। मीन यानी से, यानी कि ये सब मेरे रब के फजल से है। वह बाद में रब के अंडरस्टूड है, फजल ओके। से, जी, ये मेरे रब के फजल से है, ठीक है। जी, हाजा मिन फजली रब्बी। फजल, ओके। चले, जजाकल्ला खैर। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता आप जहाँ कहीं आ रहा है, मैं इंशाल्लाह इसमें भी देखती हूँ जी, ये मेरे रब के फजल से है। ओके, जजाकल्ला खैर। तो नेक्स्ट। कुम और हुम में थोड़ा कंफ्यूज होते बजी हमें हमेशा, कौन सा कुम बोल। और हुम में, रब्बू हुम, हम्म। रब्बू कुम में थोड़ा कंफ्यूज हमेशा, ई में नहीं होता, हु में नहीं होता, हु मतलब उसका, हम्म। रब्बी मतलब मेरा, रब्बना ये हमारा, हम्म। कुम और हुम में कभी भी कंफ्यूज होता बजी, अगर से आपको हु याद हो गया है तो हुम भी याद हो जाना चाहिए। हा से ही ये भी हुम बन रहा है। हु सिंगल है, हुम प्लूरल है। उनसे, ये कुम, उन सब से। हाँ, ठीक। थोड़ा एक, हाँ। आप वो जी कहीं बजी, पर कभी कभी माइंड में कोई एक कंफ्यूजन आ जाता है, जो ऐसे ही रहता है, फिर आप उसको हिंट रखेंगे तो फिर याद आ जाएगा। हुम के लिए आप हु को चले जाएं, हु यानी कि सिंगल पर्सन, उससे, तो उसी का प्लूरल है उन सब से। कुम के लिए का को चले जाएं, का से ही फिर कुम बन रहा है, तो का यानी तेरा, अगर से याद हो गया आपको तो तुम सब से, इस तरह से, ठीक है। जैसे रब्बुक का तेरा, रब्बुकुम तुम सबका। सामने वाले की ही तरफ आपको फिंगर, हाथ रखना है। अगर से हैंड एक्शन से आप कर रहे हैं तो हु के बाद सिंगल फिंगर आपने दिखाया, तो फिर फोर फिंगर्स दिखाकर आप इशारा करेंगे उन सब का। हु एंड हुम उधर ही रहेगा। का एंड कुम आपके सामने ही रहेंगे। का आपका, कुम के लिए फोर फिंगर्स आप बताएंगे, कुम आप सबका। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा।
जी बस चलिए, आइए। जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन आगे आएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर आयतों में भी देखेंगे। चले, हम 1-2 मिनट हम आयतों में से देखते हैं कि कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़े आपको कहे कि जैसे रब्बना लकल हम्द, हाजा मिन फजली रब्बी, तो मिन का वहां पर आ गया से। जैसे यहाँ पर आया अल्लजी जआला लकुम, कल भी हमने किए थे शायद। लकुम यानी कि किसके लिए? आप में से कोई आए, जबीन आप ही करेंगे या कोई और सिस्टर करना चाहेंगे? जबीन आप ही करें। जी, लकुम तुम्हारे लिए। जी, कुम आया तुम्हारे लिए। कबलिकुम, जी, तुमसे पहले। तुमसे पहले। कुंतुम, किसकी तरफ जा तुम रहा सब। है? जी, तुम सब थे। तुम अगेन अंतुम से थे। ही तुम है, ठीक है। जी, तुम। और यहाँ पर लहुम। उनके लिए। जी, हुम यानी उनके। अभी हमने सीखा ना ला का टेबल, लहुम। ला यानी लिए, लहुम उन सब के लिए। अच्छा, हम कलमा पढ़ते हैं। मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्द के साथ हु लगता है, फिर रसूल के साथ भी हु लगता है। अब अब्दुहु रसूलुहु, उसका दोनों का बंदा। जी। अब्द यानी और उसका रसूल। बंदा। जी, हु यानी उसका बंदा। किसका बंदा? अल्लाह का। जी, क्योंकि हम शुरुआत से करें ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह नाम। के। मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अब्दुहु, उसका बंदा। व रसूलुहु, व यानी और, रसूलुहु, उसका रसूल। जी उसके रसूल है। मिन बादी, मिन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा? से। 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 तो हालांकि ये मिन बाद बादी एक से। वर्ड है, उसके बाद जी। हो जाएगा ये। जी। अच्छा, और कहीं पर हुआ, हुआ का मतलब क्या है? वो। वो। बिकुल्ली शाइन अली। कुल्ली। जैसे उर्दू में हर कहते एक। हैं। हाँ, हर एक और वो हर शय को। चीज का जानने वाला है। ये अलीम, इल्म रखता, जानने वाला है। तो बहुत सारे अल्फाज आपको उर्दू के करीब करीब ही आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन्नी ना, यहाँ पर या आया है, तो ये क्या हो गया? इन्नी। बेशक मैं। जी, इन्ना तस्दीद के साथ जब आता है तो इन्ना यानी कि बेशक। अब यहाँ पर या आया तो बेशक मैं हो गया, ठीक है। अब वहीं पर कहीं पर इन्ना रहता है, तब क्या होगा वो? हम। प्लूरल के लिए बेशक हम। जी, बेशक हम। अब देखिए यहाँ पर आया बिहम्दिका, इसका तर्जुमा तेरे। कर। तेरे हमद के साथ। जी, का यानी तेरी, हमद यानी कि तारीफ, बी यानी साथ, तेरी हमद के तारीफ के साथ। नहनु, यहाँ से बोले आप, नहनु यानी हम सब। हम सब। नुसब्बिहु, कौन से तस्बीह करते हैं ना। जी, कौन तस्बीह हम करता है? तस्बीह में। जी, यहाँ पर ना हम जो है हम के लिए। हम तस्बीह करते हैं तेरी तारीफ के साथ। अच्छा, नुकद्दिसु, इसका मीनिंग मैं ही बता देती हूँ। हम पाकी, हम मुकद्दस यानी कि पाकीज़गी बयान करते हैं। लका, तेरे लिए। तेरे लिए। इन कुंतुम, कुंतुम यानी तुम थे। सुबहानका। आप पाक है। हाँ, देखिए, का यानी कि तुम के लिए, यानी कि रब के लिए हम कह रहे हैं हम्म। सुबहानका, पाक है तू, ठीक है, सुबहानका। जी। यहाँ पर आया इन्नका, बेशक तू। ठीक है। का आया तो तेरी तरफ, बेशक तू। फिर अगेन अंता। आ, आप ना। जी, अंता रब के तरफ, सिंगुलर। तू जी। अलीमुल हकीम है।
तो यहाँ पर इन्ना का बेशक तू था, यहाँ पर इन्नी बेशक मैं हूं। अब यहाँ पे जब इन्ना का कहा जा रहा है, इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम, कौन कह रहा है या फिर किससे कहा जा रहा है? इन्नका बेशक तो फरिश्ता अल्लाह ताला से कह रहे क्या बाजी यहाँ पर? जी जी। फरिश्ते यहाँ पे कालूस अगर आगे की बात नहीं भी मालूम हो तो इसलिए मैंने फौरन सवाल चेंज कर दिया, किससे कहा जा रहा है? इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम। अलीमुल हकीम तो अल्लाह से रब कहा ही जा रहा है ये। रब ही हो सकता है, तो इसलिए ये रब से कहा जा रहा है, बेशक तू। और अगेन अगेन अंत आया तो उसमें स्ट्रेस है, यानी कि बेशक जी तू ही अलीमुल हकीम है। एक होता है ना कि बेशक तू अलीमुल हकीम है, लेकिन ये बेशक तू ही में क्या है? तू ही, यानी कि स्ट्रेस हो रहा है वहां पर, सिवाय अल्लाह के और कोई अल अलीम और अल हकीम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक आया देखें, इन्नी आलमू। इन्नी का क्या मतलब अल- बताया हमने? अल्लाह ताला बोल रहे बेशक मैं हाँ, आलमू। जानता हूँ जी, गायब समावाती वल अर्दी, ये भी आप उर्दू का ही मीनिंग है, गायब छुपी हुई समावाती वल, बातें आसमानों और जमीनों जी, में। आसमानों और जमीन की गैब की बातें, यानी कि बेशक मैं जानता हूँ आसमानों और जमीन की गैब की बातें। तो ये वाला स्टेटमेंट किससे आ सकता है? अल्लाह ताला ही कह रहे जी, फरिश्तों से। अल्लाह ताला ही फरमा सकते हैं कि बेशक मैं जानता हूँ आसमान और जमीन के गैब की बातें। तो देखिए, इससे आपको कितना फायदा होगा कि कौन किससे मुखातिब है, कौन कहाँ पर किसकी बात हो रही है, किससे बात हो रही है, समझने के लिए आपको ये ग्रामर जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। वकुल ना, अगेन ये ना किसकी तरफ जाएगा? सब हम प्लूरल हम सब की तरफ। और हमने हमने कहा। हमने कहा, काला से कुल है ये, कुलना, हमने कहा। जी इन्नहु, बेशक वो जी, हुआ वो अत्तवाबुर रहीम। तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। जी, तो देखिए, सिर्फ इन्ना के साथ यहाँ पे इन्नहु आया, फिर वहां पर इन्नी आया और इन्नका भी आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए आसानी हो रही है कि कहाँ पर क्या जा रहा है। इन्नहु बेशक वो, किसके बारे में बात हो रही है? अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह इन्नहु हुवा तवाबुर रहीम, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। आप देखिए यहाँ पे कुम आया। अब याति अन्नकुम, मैं याति का मीनिंग बताऊंगी, आएंगी। ठीक है। याति यन्ना, तुम जरूर आएंगी। कुम किसके तरफ आएंगी? तुम तुम्हारी तरफ। जी, याति अन्नकुम, यानी कि इम्मा याति अन्नकुम, जब कभी आए तुम्हारे पास, मिन्नी। अब मिन्नी का मीनिंग बताया। मुझसे। जी, जैसे अब हम पढ़ रहे थे ना, मिन यानी कि से, तो मिन को यहाँ पर क्या लगा है? या लगा है, या अटैच हुआ है। तो इसका मतलब होगा मेरे से या मेरी तरफ से भी हम कह सकते हैं। उर्दू का कई बार आपको उर्दू के कायदे के मुताबिक उसका तर्जुमा करना होगा। तो मिन्नी, जी मेरी तरफ से, हुदन का मतलब क्या होगा? हिदायत। जी हाँ। जी, जब कभी आए तुम्हारे पास, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने बंदों से, जब कभी आए तुम्हारे पास मेरे तरफ से हिदायत। ठीक है। अब यहाँ पर जी आप इसमें थोड़ा देखें, इसको एनालाइज करें, हुदाया। मेरी हिदायत। जी, क्यों कह रहे हैं आप इसको मेरी हिदायत? अल्लाह ताला फरमा रहे ना हम सबसे नहीं, इसमें यहाँ पर। ग्रामेटिकली कहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं आपको या मेरी, या जी, या होने की या वजह से जबरिया। हम कहेंगे कि मेरी हिदायत। ठीक है। आयातीना, बी को रहने दें, कोई बात नहीं, बी आयातीना, इसका तर्जुमा हाँ हमारी आयतें। हमारी आयतें, क्यों करेंगे आप हमारी इसमें? नून अलिफ जबर ना। जी, ना की ना वजह से। जो है प्लूरल हो गया। जैसे हम कह रहे थे ना, रब्बी में या मेरे लिए आएगा तो मेरी हिदायत, रब्बु ना हमारी। तो ऐसे हमारी, यहाँ पर मेरी हिदायत है, यहाँ पर हमारी आयतें। ठीक है। जी, वक्त खत्म हो रहा है, यहाँ पर एक कर ले, नेमती, इसका क्या तर्जुमा करेंगे आप? मेरी नेमत है। क्यों करेंगी मेरी यहाँ पर? या यहाँ या पर की भी वजह या से। आया है, तो मेरी नेमत है। जी अलैकुम, अला का मतलब है पर। पर किस पर? तुम पर। हाँ, क्यों?
किस वर्ड की वजह मेरी से आप तुम क्यों कर रही हैं तर्जुमा आप इसमें? अली अल्लाह ताला फरमा रहे ना, नहीं हम नहीं, पर है उनकी नेमतें। ग्रामेटिकली बताएं किस वर्ड की वजह से आप तर्जुमा करें तुम। तुम कुम की वजह से। जी जी, कुम, तुम पर। अगर जी। हम आ जाए अलैहुम, उन पर। जी अलैहिम आएगा, एक्चुअली वो अलैहिम उन पर। जज़ाकल्लाह खैर, जी। इंशाल्लाह कल हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।